जो आदमी दूसरे के बुराई करता है, दूसरे के लिए कुआं खोदता है, उसके लिए जेरा तैयार है। क्योंकि प्रभु के उसके विधान में जिसने इतना कारोबार रचा है, कोई उसने गलती थोड़ी की है। वो कदम कदम पर सबके लेख लिखता है। उसके हाथ में कलम नहीं है, कागज़ नहीं है, स्याही दवात नहीं है। उसके लेख अटूट हैं, मिटते नहीं हैं उसके लिखे हुए। उनमें किसी प्रकार की सिफारिश और गवाही नहीं चलती है। वहाँ ना कोई रिश्वत लेने वाला बैठा है। कर्म ऐसा लिखा जाता है कि वो कर्म तो उसी को भोगना पड़ता है, उसमें चूक नहीं होती इतनी भी। बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा किसी को कोडी कम नहीं देता, किसी को पाई जाता। इसीलिए तो दुनिया में वो जगतपति कहलाता है। वो जगतपति इसलिए कहलाता है कि वो सारे जगत के लेख, उनके कर्म फल पक्के लिखता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। इसीलिए हमें चाहिए कि सतगुरु से जो नाम की दीक्षा ली है, ये तो काम करते ही जाओ। गृहस्थी आदमी है। मैंने जब किसानी की बात कही थी, किसान को पुण्य करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। वो फसल बोता है, परमात्मा उसका हिस्सा अपने आप निकाल लेता है। क्यों? किसान कई पाप भी तो कर देता है। कोई स्प्रे करके कितने जानवरों को भी मारता है, कीटनाशक दवाइयाँ डालता है, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो उसके पुण्य के कारण उनकी तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो उसका पुण्य ज़्यादा हो जाता है और पाप कर्म उसके जो अनजाने में किए, स्वार्थ के लिए नहीं, आदमी किसी को बचाने के लिए करता है। अगर एक चीज़ खराब है वो थोड़े लोगों को दुख देगी, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा को दुख देगी। इसलिए दूसरे के लिए अगर थोड़ा बहुत इंसान को कष्ट उसके बदले में लेना पड़े तो कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तुलनात्मक ढंग से देखना चाहिए कि उसमें उसको कितना वो है। दूसरे का हित करके आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको किसी से कुछ लेके अपने लिए खरीदी गई खुशी कोई खुशी नहीं देगी। तुम्हें अपनी कमाई हुई 2 रूखी रोटियां जो तुम्हें शांति और सुख दे देंगी ना, वो हेरा फेरी, छल कपट, बेईमानी की तुम्हारे घर में चैन नहीं लेने देंगी। तुम्हें रातों की नींद हराम हो जाएगी, या तो पत्नी बीमार होगी, या तुम्हारी भैंस का कुछ ना कुछ थड़ चला जाएगा, किसी का पूंछ कट जाएगा, या डॉक्टर ले जाएगा, या कोई चोर डाकू ले जाएगा, या कोई और ऐसी दुर्घटना घटित होगी कि जिसमें वो बदला चूक जाएगा। इसलिए उन बुरे कर्मों और पाप कर्मों से जो बच जाओगे और सही रास्ते पे चलोगे,